कुछ दिन पहले मुझे एक फोन कॉल आई। कॉल के दूसरी तरफ एक भाई थे, बीकॉम उन्होंने किया हुआ था और वो बहुत ज्यादा परेशान थे। वो बता रहे थे कि पिछले 15 साल से वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जॉब कर रहे हैं। मजीद बताया कि कोई 70,000 उनकी सैलरी चल रही है, घर का गुजारा हो जाता है, लेकिन उनके दिल में ना अजीब सी फ्रस्ट्रेशन रहती है। मैंने पूछा कि किस बात की फ्रस्ट्रेशन होती है, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा ख्वाब था कि जब मैंने बीकॉम किया था कि एक दिन फाइनेंस मैनेजर बनूंगा, अपनी टीम होगी, अच्छी सैलरी होगी और एक अच्छा फ्यूचर होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी 15 साल बाद भी मैं वही काम कर रहा हूँ जो कि कई सालों पहले कर रहा था। और वो पर्सन मुझसे सजेशन मांग रहे थे कि भाई क्या अब भी मेरी एज निकल गई है या अभी भी मेरे पास टाइम है कि मैं अपना करियर बना सकता हूँ। और मुझे लगता है कि हमारी कंट्री में इसी सवाल को लेकर बहुत से अकाउंटेंट्स अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, बीकॉम करने के बाद बहुत से प्रोफेशनल्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जॉब ही स्टार्ट करते हैं। शुरू में सैलरी बढ़ती है, लेकिन कुछ सालों बाद ग्रोथ भी रुक जाती है और सैलरी भी रुक जाती है। आप लोग काम तो बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन आप मैनेजमेंट लेवल पर नहीं पहुंच पाते और यहीं से फ्रस्ट्रेशन तो शुरू होती है। तो सवाल ये है कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बहुत दफा मसला एक्सपीरियंस का नहीं होता, मसला होता है स्पेशलाइजेशन की कमी। आपके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है, कंपनीज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को ही देखती हैं और इसीलिए कई लोग बीकॉम करने के बाद उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते और उनका करियर रुक जाता है, जिस तरह आपका रुका हुआ है। सो हमें देखना है कि इस सिचुएशन का सोल्यूशन क्या निकल सकता है। तो मेरे भाई ऐसी सिचुएशन में आईसीएमए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आईसीएमए सिर्फ आपको अकाउंटिंग नहीं सिखाता बल्कि कॉस्टिंग, बजटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और बिजनेस डिसीजन मेकिंग भी सिखाता है। यानी आप सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करने वाले अकाउंटेंट नहीं रहते। आईसीएमए करने के बाद आप मैनेजमेंट को एडवाइस करने की पोजीशन में भी आ जाते हैं। इसीलिए अगर आप मार्केट को सर्च करें तो मार्केट में सीएमए जो प्रोफेशनल्स हैं उनको मैनेजमेंट रोल्स में अभी भी प्रेफरेंस दी जाती है और ये उन लोगों के लिए ज्यादा रेलिवेंट हो सकता है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और मैनेजमेंट साइड पर जाना चाहते हैं। और आईसीएमए ना सिर्फ आपको मैनेजमेंट पोजीशन में बेहतर करता है, बल्कि फ्यूचर में अगर आपने कंसल्टेंसी करनी है, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, उसकी अपॉर्चुनिटी भी आईसीएमए प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर हम सबको आइडिया है कि एक टाइम के बाद आप जॉब नहीं कर पाएंगे, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको कॉस्ट ऑडिट करना है, इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, किसी कंपनी की कॉस्टिंग या बजटिंग में रोल प्ले करना है, उस कंपनी की बिजनेस प्लानिंग में आना है, उस कंपनी की मैनेजमेंट में आना है, तो ये सारी सर्विसेज आप आईसीएमए के बाद प्रोवाइड कर सकते हैं। आज बहुत सी कंपनीज को कॉस्ट कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की जरूरत है और यही वो एरियाज है जहां पर सीएमए प्रोफेशनल्स अपनी बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्यूचर में भी कर रहे होंगे। यानी फ्यूचर में आपको सिर्फ सैलरी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आईसीएमए की क्वालिफिकेशन के साथ प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसमें आपके पास अपनी टीम भी होगी और अपना काम भी होगा। अच्छा, यहाँ पर आईसीएमए के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि आपको करनी है, जिसमें नंबर 1 आपको अपने स्किल्स पर काम करना है। कौन से स्किल्स पर? डाटा एनालिसिस विद एक्सेल, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल ऑडिट का स्किल, पावर बीआई, ये ऐसे स्किल्स हैं जिन पर आपको काम करना है। नंबर 2 आपको अपनी साइड इनकम पर भी काम करना है, जैसा कि बुक कीपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करें, टैक्सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करें, किसी को कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करें। अगर आपके पास स्किल्स होंगे जो कि मैंने आपको गिनवाए हैं, तो आप ये चीजें कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी कंपनी को चेंज करें। कभी कभी मसला आप में नहीं होता, सम टाइम कंपनी का ग्रोथ सिस्टम भी वीक होता है, इसीलिए मार्केट को एवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। ये आपने एवेल्युएट करना है कि आपको इसी कंपनी में रहना है या कंपनी चेंज करनी है। इसके बाद नंबर 4 अपनी नेटवर्किंग बनाएं। इस कुर्रे अर्ज पर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जो कि सीवी से नहीं मिलती, वो रिलेशनशिप से भी मिलती हैं। इसीलिए जो इंडस्ट्री में इवेंट्स होते हैं उनका पार्ट बने, प्रोफेशनल कम्युनिटीज होती हैं उनका पार्ट बने, अपने दोस्त बनाएं, सक्सेसफुल लोगों के वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, तो इससे आपकी नेटवर्किंग बेहतर होती जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर हमको काउंटर पॉइंट्स को भी देखना चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि बहुत से लोग कहेंगे कि 35 साल से एज ज्यादा हो गई है कि अब पढ़ाई करना मुश्किल है। जी बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन मेरे भाई आने वाले 10 साल 20 साल सेम सैलरी पे रहना भी मुश्किल हो सकता है। सो आपने डिसाइड करना है कि कौन सा मुश्किल आपको एक्सेप्टेबल है। सेकंड पॉइंट, बहुत से लोग ये कहेंगे कि ठीक है क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, ये सर्टिफिकेशन जो सीएमए वाली आप बता रहे हैं हम कर लेते हैं, लेकिन ये गारंटी तो नहीं देगी ना। जी बिल्कुल, इस कुर्रे अर्ज पे हम किसी भी चीज की गारंटी नहीं दे सकते मेरे भाई, हम तो अपनी जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकते, लिहाजा किसी भी क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन से गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन इस सर्टिफिकेशन से आपकी अपॉर्चुनिटी जरूर बढ़ सकती है। सो आप अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट जरूर देखें। खैर थर्ड पॉइंट, मेरे पास ये टाइम नहीं है, अब मैं नहीं कर सकता। मेरे भाई अगर आप आज से डेली का 1 घंटा भी इस सर्टिफिकेशन को दे देना तो 3 साल बाद बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। सो ये बहाना छोड़ देंगे मेरे पास टाइम नहीं है। आप 1 घंटा सोशल मीडिया की स्क्रोलिंग कम कर ले, लेकिन ये 1 घंटा इस सर्टिफिकेशन को जरूर दे। बाकी इंशाअल्लाह ताला सारी बेहतरी अल्लाह ही की तरफ से है। सो अगर हम यहाँ पर अपनी सारी वीडियो को कंक्लूड करें तो नंबर 1 अपनी करंट पोजीशन और अपनी करंट सैलरी को इवैल्यूएट करें। नंबर 2 किसी सर्टिफिकेशन को एक्सप्लोर करें। मेरी तरफ से रिकमेंड
रिकमेंडेड है कि आप ICMA पाकिस्तान करें। आप कोई और सर्टिफिकेशन भी देख सकते हैं। नंबर 3, अपने स्किल्स पर काम करें। डाटा एनालिसिस विद एक्सेल, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल ऑडिट, पावर BI, इन स्किल्स पर काम करें। ये आपको मार्केट में बहुत सी जगहों पर मिल जाएंगे। हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल अवेलेबल है। लेकिन अगर आप जहां से लेना चाहते हैं आप जरूर करें, किसी और से ले लें। नंबर 4, अपनी एक साइड इनकम को जरूर एक्सप्लोर करें। वो बुक कीपिंग की सर्विसेज से हो सकता है, वो कंसल्टेंसी की सर्विसेज से हो सकता है। इसको जरूर एक्सप्लोर करें। और नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट, हर 6 महीने बाद अपनी सैलरी को, अपनी पोजीशन को और अपने करियर को जरूर रिव्यू करें। देखें कि कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर ये चीजें आप 2 साल 3 साल मुसलसल कर लेते हैं तो आपकी लाइफ के आने वाले 10 से 20 साल आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। मजीद अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका आंसर कर दूंगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्किल्स पे जरूर काम करें, चाहे हमसे लें या किसी से लें। अगर आते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं आते तो सीखें, यूट्यूब से कर लें, किसी जानने वाले से ले लें, लेकिन उनको जरूर करें। इसके अलावा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।